In previous class, we were discuss about atomic radius. Atomic radius में क्या क्या वेरिएशन आते हैं, what is atomic radius, उसके बारे में देखा था ना. नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपके पास आती. फर्स्ट था एटॉमिक रेडियस, है ना. अपने जो सिलेबस में है वो एटॉमिक रेडियस है, एक वैलेंसी है और एक आपके पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है. तो सेकंड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे आज, वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं. आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं. तो सबसे पहले अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द मेटल्स. मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती है. मेटल्स की अगर बात करें जनरली तो एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक वन लाइन डेफिनेशन क्या होती है. मेटल्स दैट एलिमेंट विच कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन. वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं. जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं वो सारी की सारी आपके पास क्या होती है, मेटल्स होती है. और नॉन मेटल्स क्या होती है, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो आपके पास क्या होगा, मेटल. और इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन मेटल. जैसे मेटल की डेफिनेशन देखें, मेटल दैट एलिमेंट which can lose their electron, उसको आप क्या कहते हो, मेटल्स कहते हैं. कि जैसे कोई एलिमेंट ए है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ए प्लस का फॉर्मेशन करता है. अब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, उसके कारण से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कि सर पॉजिटिव चार्ज आ गया. कि क्यों आया सर, ऐसा क्यों होता है. तो देखिएगा कि मैं अगर बात करूं Na का एटॉमिक नंबर देखते हैं, Na में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं और Na में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. Na न्यूट्रल है, एटॉमिक नंबर आपके पास 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके पास 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम हो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो टोटल चार्ज अपने पास क्या रहता है कि सर 0. अब मैं Na प्लस की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 11, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो प्रोटॉन तो आपके पास 11 ही होंगे. आपने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, कि सर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें. तो पॉजिटिव का आपके पास 11, नेगेटिव का आपके पास 10, तो आपके पास चार्ज कितना आएगा, +1. तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो किसी भी एलिमेंट में से, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो मेटल क्या होती है कि वो एलिमेंट जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है उसको अपन क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण से उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसके कारण से मेटल को आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कि सर जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसी भी एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस एलिमेंट को अपन कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. और अगर कोई भी एलिमेंट, नॉन मेटल की बात करें आप अगर, कि व्हाट आर द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होती है, कि नॉन मेटल वो होगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है या इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है. उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे. लाइक कि आपके पास यहाँ कोई एक एलिमेंट है बी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कि सर नेगेटिव चार्ज आ गया. कि सर ऐसा कैसे, नेगेटिव चार्ज कैसे. तो वही एग्जांपल देख लीजिए, उसी एग्जांपल में अपन Cl को ले लेते हैं. Cl की बात करते हैं. 17 जब आपके पास उसका एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी आपके पास 17 और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 17.
क्योंकि किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास न्यूट्रल एलिमेंट हो, उस न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अगर मैं Cl माइनस की बात करूं तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया 18, प्रोटॉन आपके पास 7 है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, -1 चार्ज। कि ऊपर वाली कंडीशन में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, तो आपके पास चार्ज 0, यहाँ पे कितना है आपके पास -1, तो ऊपर क्या रहेगा, -1। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही हमेशा उस पर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अगर किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितनी भी आपके पास मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होती है, बिकॉज वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जितनी भी आपके पास नॉन मेटल्स होती हैं तो नॉन मेटल जो है वो हमेशा क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो आप उसको क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक छोटी सी बात यहाँ आपको बता कि सर क्या आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े होंगे, एकदम पढ़े हैं सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं उसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन करते हैं उसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, है ना। खुद का तो उनका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जो दूसरे का रिडक्शन करेंगे वो क्या होंगे सर, वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितने भी आपके पास मेटल्स हैं वो हमेशा क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो मेटल्स क्या होती हैं, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं उसको आप मेटल कहते हो, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस एलिमेंट पे उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, उसको आप नॉन मेटल्स कहते हो। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज, इस कारण से उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी मेटल्स जो है उसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहोगे, नॉन मेटल्स जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब बात करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड सर, पीरियोडिक ट्रेंड का मीनिंग क्या होगा कि अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हो तो इनके मेटेलिक प्रॉपर्टीज पे या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप ग्रुप में मूव करते हो तो इसके पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज उस पे क्या वेरिएशंस आते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड। तो आइए बात करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड पे। पीरियोडिक ट्रेंड सबसे पहले देखते हैं इन पीरियड। पीरियड की बात करें तो पीरियड में हमेशा अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट या पीरियड, आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है कि सर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो कल हमने सीखा था कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे।
और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होंगे। कि सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं एटॉमिक रेडियस के, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी आपके पास होंगे डिक्रीज। कि सर ऐसा क्यों, क्या रीजन है इससे? देखिए कि लेफ्ट टू राइट आप गए तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो साइज आपके पास क्या होगा? कि सर डिक्रीज। कि ये आपके पास न्यूक्लियस, ये आपके पास मान लीजिए कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटम, और इधर मैं क्या करता हूं एक ऑक्सीजन के एटम की बात करता हूं। ये ऑक्सीजन का एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लिथियम का है और ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। तो कल की क्लास के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब देखिएगा यहां पे साइज क्या है? बड़ा। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ज्यादा। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? ज्यादा। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा है वो इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम। और अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज क्या है इन कंपेयर टू लिथियम के? सर छोटा है। यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है यानी कि अट्रैक्शन क्या होगा आपके पास? ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपके पास ये जो है न्यूक्लियस वो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो वो आपके पास मेटल तो होगी नहीं, मेटल तो वो होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो ये जो है इसका साइज छोटा है। यहाँ पे अगर कोई और एलिमेंट है तो वो क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन मेटल, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं धीरे धीरे तो साइज क्या होता है? छोटा। साइज छोटा होगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। लूज की जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करती है? इलेक्ट्रॉन गेन करती है नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हो तो साइज डिक्रीज होगा, और ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रेंड था पीरियड का कि वह अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हो तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशन आते हैं।